सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मुझे अपने फ्लैट से बाहर जाने का रास्ता अभी तक नहीं मिला था। पता नहीं उस दिन अंधेरे में दरवाजा कहाँ गायब हो गया था। जब लाइट्स खुली तो मैंने देखा कि नताशा और रेणुका वहां से गायब है। रवि और इश्मित भी इधर उधर देखकर बोले, ये दोनों कहाँ चली गई? फिर आराम से मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे रूम से नताशा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हमारी तरफ आने लगी। उसके खुले बाल और लाल आंखें देखकर हम तीनों बहुत डर गए थे। उसके हाथ में वही चाकू था जैसे उसने रेणुका को मार गिराया था, लेकिन हमें अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। नताशा, ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने डरते डरते पूछा। नताशा नहीं, छाया। ये सुनते ही रवि और इश्मीत दोनों बहुत ज्यादा डर गए और चीख पड़े, छाया? ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर गई थी। हाँ, मैं मर चुकी हूँ तुम लोगों की वजह से, और अब मैं अपना बदला लेने वापस आई हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख रवि और इश्मित दोनों दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन टाइम पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। छाया की आत्मा वही गाना गुनगुनाती उनकी तरफ बढ़ रही थी। इश्मित तो अब तक उस तरफ से भागकर दूसरे कमरे की तरफ चला गया, लेकिन रवि अब भी कोशिश कर रहा था दरवाजा खोलने की। छाया की आत्मा ने उसका गला पकड़ लिया और बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इतना कहकर उसने रवि के पेट में चाकू मार दिया। रवि चिल्लाता हुआ वहीं जमीन पर दरवाजे के सहारे सरकता हुआ गिर पड़ा। ये मंजर देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई। मैं भी खुद को छिपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन छाया की आत्मा मेरी तरफ नहीं बल्कि इश्मित की तरफ बढ़ रही थी, जो कि मेरे कमरे में छिपा बैठा था। मैं डर के मारे पीछे ही रही और छाया कमरे के दरवाजे पर पहुंची। इश्मित ने दरवाजा बंद कर रखा था, लेकिन छाया के एक इशारे से दरवाजा खुल गया और जैसे ही छाया अंदर दाखिल हुई, इश्मित की चीख निकलने लगी। मुझे माफ कर दो छाया, वो तो रवि की पार्टी थी। सब कुछ उसने प्लान किया था, मैंने नहीं। नहीं, उसका तुमने पूरा साथ दिया था। मेरी मौत की वजह तुम भी हो, सजा तुमको भी मिलनी चाहिए। मैं वैसे तो बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन मैंने जब ये बात नोटिस की कि छाया ने मुझे कुछ नहीं कहा है और मेरे दोस्तों को ही मार रही है, तो मैंने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई। मेरे मन में जो सवाल उठ रहे थे उनके भी जवाब मुझको चाहिए थे। मैं हिचकिचाते हुए कमरे में दाखिल हुई। वो इश्मित के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। छाया, मेरे दोस्तों को तुम क्यों मार रही हो? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? मेरी आवाज सुनकर वो रुक गई और पीछे मेरी तरफ पलटी। सुनना चाहते हो अपने दोस्तों की करतूत? तो सुनो। ये बात 2 साल पहले की है। कॉलेज में मेरा पहला दिन था और मैं बहुत डरी हुई थी कि सीनियर्स मेरी रैगिंग करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक लड़का मेरी रैगिंग करने के लिए मुझे टास्क देने वाला था, लेकिन उसी टाइम रवि वहां पर आया और उसको मुझे कोई भी टास्क देने से रोक दिया। मैं खुश हो गई कि यहाँ के सीनियर्स कितने अच्छे हैं। रवि ने मुझे रेणुका और इश्मीत से मिलवाया और ये तीनों मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए। एक दिन रवि ने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया और कहा कि फैंसी ड्रेस पार्टी होने वाली है। मैं एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की, मुझे फैंसी ड्रेस के बारे में कुछ पता नहीं था। इन तीनों ने मुझे कहा कि तुम्हारी ड्रेस का इंतजाम हम कर देंगे, बस तुम पार्टी में आ जाना। फिर बर्थडे वाले दिन
रेणुका मुझे रवि के रूम में ले गई और तैयार करने लगी। उस कमरे में आईना नहीं था और मुझे पता नहीं था कि मेरे ऊपर किस टाइप का मेकअप हो रहा है। इसने मुझे काले रंग की ड्रेस पहनाई और कहा कि तुमको एक खूबसूरत विज का मेकअप दे रही हूँ। मैं पागल लड़की सोचने लगी, शायद फैंसी ड्रेस पार्टी में सब ऐसे ही कुछ न कुछ बन कर आते होंगे। ड्रेस पहनने के बाद इश्मीत और रवि मेरे कमरे में आए और तीनों मिलकर मुझे तैयार करने लगे। उसके बाद जब ये मुझे कमरे से निकाल कर पार्टी में ले गए तो सभी मुझको देखकर हंसने लगे। फिर ये तीनों भी उनका साथ देने लगे। वहां कोई फैंसी ड्रेस पार्टी नहीं थी, सबने नॉर्मल पार्टी वेयर पहने थे और उनके सामने मैं चुड़ैल के रूप में खड़ी थी। तब मुझे पता चला कि इन लोगों ने मुझे खूबसूरत नहीं बल्कि एक बदसूरत चुड़ैल का मेकअप दिया था। सबने मेरा खूब मजाक बनाया। मैं वहां से जाना चाहती थी मगर इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया और मेरा हर तरह से मजाक बनाकर मेरी खूब इंसल्ट की। काफी देर बाद जब मैं रोने लगी तो रवि और इश्मीत ने मुझे सॉरी बोला और वॉशरूम की तरफ मुझे ले गए। इन्होंने वॉशरूम के अंदर बंद करके दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। मेरा मेकअप उतारने के बाद मैं खूब देर तक चिल्लाती रही, दरवाजा खोलने के लिए कहने लगी मगर इन्होंने एक ना सुनी और बाहर खड़े हंसते रहे। जब दरवाजा खुला तो चारों तरफ अंधेरा था, ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक लाइट बल्ब जला और मैंने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक डरावनी लड़की मेरे सामने खड़ी है। उससे डर कर मैं उसी हॉल में इधर उधर भाग रही थी, खुद को पागलों की तरह महसूस कर रही थी। बहुत देर बाद जब मैं फूट फूट कर रोने लगी तो कमरे की लाइट्स ऑन हुई और रवि और इश्मीत काफी सारे अपने मेहमानों के साथ हॉल में दाखिल हुए। जो मेरे साथ कमरे में हो रहा था वो सब लोग बाहर पार्टी में देख रहे थे क्योंकि हॉल में कैमरे लगे हुए थे। अब मेरे सब्र के इम्तिहान की हद हो चुकी थी। सब लोगों को हंसता हुआ छोड़कर मैं वहां से उसी हॉल में भाग निकली। घर आकर मुझे डर लग रहा था, ये सोच सोच कर कि कल कॉलेज में मेरा कितना मजाक बनाया जाएगा। मेरा पढ़ लिख कर लॉयर बनने का सपना था लेकिन अब मैं डिप्रेशन में इस तरह गुम गई थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसी रात मैंने आत्महत्या कर ली। हॉस्टल वालों को अपनी बदनामी का डर था और इन लोगों को जेल जाने का। इन्होंने साथ मिलकर मेरी डेड बॉडी को वहीं हॉस्टल के गार्डन में गाड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने एक नोटिस मेरे रूम में छोड़ दिया जिसमें लिखा कि मैं अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद से आज तक मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, मुझे ढूंढते फिर रहे हैं और ये लोग अपनी जिंदगी के मजे लिए जा रहे हैं। इतना कहकर छाया चुप हो गई और उसने अपनी तेज चमकती लाल आंखों से इश्मीत की तरफ देखा। इश्मीत चिल्लाया। वो उसको मारने ही वाली थी कि तभी मैंने कहा, रुको छाया, मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ और तुम इसको मारकर अपना बदला भी ले लोगी, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका पता दुनिया वालों को कैसे पता लगेगा? तुम्हारे माँ बाप को कैसे पता चलेगा? वो जिंदगी भर तुमको ढूंढते रहेंगे। अगर तुम चाहती हो कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो तो तुम्हारा साथ मैं दूंगी, इसको सजा मैं दिलवाऊंगी। मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम इसकी दोस्त हो, क्यों दोगी तुम मेरा साथ? क्योंकि दोबारा फिर कोई तुम्हारी तरह अपने सपने को पूरा करने से पहले सुसाइड न कर ले। ये सुनकर छाया की आत्मा ने कुछ देर मेरी तरफ देखा, फिर बोली, जिस तरह इसने मेरा तमाशा बनवाया था उसी तरह इसका भी बनेगा। इस पर भी लोग हंसेंगे। इसने मुझे चुड़ैल बनाया था और अब ये अपने आप अपने हाथों से खुद को जोकर बनाएगा। हाँ, तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, जैसा बोलोगी मैं वैसा कहूंगा, लेकिन मुझे मत मारो। फिर छाया के कहने पर मैंने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की जिसमें बेड पर मेकअप के साथ बैठा इश्मीत, उसकी आंखों में आंसू और दिल में डर था कि कहीं छाया उसे मार न दे।
इसीलिए दूसरों का तमाशा बनाने वाला आज खुद अपने हाथों से खुद का तमाशा बना रहा था। जब वो पूरा जोकर बन गया तो छाया ने उससे कहा कि जो भी तूने मेरे साथ किया सब इस रिकॉर्डिंग में बयान कर और कबूल कर कि मेरी मौत के पीछे किस किस का हाथ है। फिर इश्मित ने कहना शुरू किया, मैंने और मेरे दोनों दोस्त रेणुका और रवि ने मिलकर हमारी एक जूनियर स्टूडेंट छाया की इतनी बुरी तरह रैगिंग की थी कि उसने सुसाइड कर लिया था। अब छाया की आत्मा मेरे उन दोनों दोस्तों को मार चुकी है और अब वो मुझे भी मारने वाली थी, लेकिन मैं अपना गुनाह कबूल करने के लिए राजी हो गया, इसलिए उसने अभी तक मुझे नहीं मारा। सुसाइड करने के बाद हॉस्टल के कुछ लोगों के साथ मिलकर हमने उसकी लाश गार्डन में छिपा दी थी। मैं, बाकी के बच्चे और हॉस्टल का स्टाफ सजा के हकदार है। मैं भी इस वीडियो के साथ खुद पुलिस स्टेशन जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने देर ना करते हुए उस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दिया और छाया को दिखा दी। इससे पहले ही उसकी आत्मा वहां से गायब हो चुकी थी। इसके बाद मैंने इश्मित को पुलिस स्टेशन चलकर अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहा तो उसने फौरन ही हाँ कह दी, क्योंकि उसको डर था कि छाया की आत्मा इस बार उसे नहीं छोड़ेगी। अगले ही दिन छाया के सारे गुनाहगार पुलिस की हिरासत में थे। उनको कोर्ट में पेश किया गया और सबको सजा सुना दी गई। उसके पेरेंट्स को भी पुलिस के थ्रू सब कुछ पता चल चुका था। इश्मित लॉकअप में था। रात के करीब 12 बजे थे। अब उसको सजा तो हो गई थी और राहत भी थी कि अब उसको छाया की आत्मा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।